आज हम एस्ट्रो राघव चैनल के माध्यम से बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के 10 चमत्कार की बातें आपको बताएंगे। आपने ये जानकारी अभी तक प्राप्त नहीं किया होगा। आजकल बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र गर्ग बहुत चर्चा में हैं। कहते हैं कि लोगों के मन की बात जान लेते हैं, उनकी समस्या का समाधान कर लेते हैं। राम कथा के साथ ही वो दिव्य दरबार लगाते हैं जिसमें वो चमत्कारी रूप से लोगों के दुख दूर करते हैं। तो हम आपको आज अपने चैनल के माध्यम से इनकी दिव्य 10 बातें बताएंगे। छतरपुर के पास एक गांव है, गढ़ा में बालाजी हनुमान जी का एक सिद्ध मंदिर है। बालाजी हनुमान जी मंदिर के सामने ही शिव जी का मंदिर है जिसे महादेव जी का मंदिर कहते हैं। और गढ़ा स्थित ये बागेश्वर धाम उत्तराखंड के बागेश्वर धाम की ही शक्ति है। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण गर्ग अपने दादा जी भगवान दास गर्ग को ही अपना गुरु मानते हैं और उनके दादाजी एक सिद्ध संत थे, निर्मोही अखाड़े से जुड़े हुए थे और वह भी दरबार लगाते थे। धीरेन्द्र जी को हनुमान जी और उनके स्वर्गीय दादाजी की ऐसी कृपा हुई है, उन्हें ऐसे दिव्य अनुभूति का एहसास होने लगा है और वह लोगों के दुख दूर करने के लिए दादाजी की तरह दिव्य दरबार लगाने लगे हैं। हनुमान जी की कृपा जिसके ऊपर हो जाए उसके लिए कुछ भी जो है असंभव नहीं है, सब कुछ संभव होता है। इसी तरह से हमारे पंडित धीरेन्द्र जी कहते हैं कि उन्हें हनुमान जी की सिद्धि और महाराज के प्रत्यक्ष दर्शन हुए हैं। जो माला जपता है, हनुमान जी का ध्यान करता है, गुरु की आज्ञा का पालन करता है, उन्हें सिद्धि प्राप्त हो जाती है। बहुत से ऐसे संत हैं जिनको सिद्धियां प्राप्त हैं। 9 वर्ष की उम्र में ही वो हनुमान जी के बालाजी सरकार की भक्ति सेवा साधना पूजा करने लगे थे। कहते हैं वो किसी साधना का उन पर ऐसा असर हुआ है कि बालाजी की कृपा से उन्हें लोगों के मन की बात पता चलने लगी है। लोगों के मन की बात हनुमान जी प्रत्यक्ष बताते हैं। बागेश्वर धाम में मंगलवार को अर्जी लगती है। अगर आप अपने घर पर हैं तो लाल कपड़े में नारियल बांध करके जहाँ पर पूजा करते हैं वहाँ पर रख दीजिए और रख करके 108 बार ओम बागेश्वराय नमः मंत्र का जाप करें या हनुमान जी का ध्यान करें तो आपकी अर्जी लग जाएगी। अर्जी लगाने के लिए लोग लाल कपड़े में नारियल बांधते, अपनी मनोकामना बोल करके उस नारियल को वहाँ पर भी ले जाते हैं, बागेश्वर धाम में ले जाते हैं। वहाँ ले जा कर के एक स्थान पे बांध देते हैं और वहाँ पर राम नाम की माला, राम नाम का जाप करते हुए 21 बार परिक्रमा करते हैं। 21 परिक्रमा वो वहाँ पर लगाते हैं तो जिससे जो है उनकी सारी मुरादें पूरी हो जाती है, हनुमान जी की कृपा हो जाती है। तो वहाँ पर बागेश्वर बालाजी महाराज जी के नाम से आप जोत जलाएंगे, बालाजी का ध्यान करेंगे तो आपका कल्याण होगा। बागेश्वर धाम जाने के लिए ऐसा नहीं है कि आप मंगलवार को ही पेशी करना जरूरी है। बागेश्वर धाम जाने के लिए आपको मंगलवार का दिन कोई ज़रूरी नहीं है, आप कभी भी जा सकते हैं। बागेश्वर धाम आने के लिए आपकी श्रद्धा सच्ची होनी चाहिए, निष्ठा होना चाहिए, भगवान में विश्वास होना चाहिए। कुछ लोगों को विश्वास नहीं होता तो इधर उधर की बातें करती है। जिनके ऊपर परमात्मा की कृपा होती है समझ लीजिए कि उनका जो है निष्ठा सच्ची निष्ठा है, विश्वास करते हैं। जब भगवान पर हम विश्वास करेंगे भगवान जो है हमारी मनोकामना पूरी करेंगे, क्योंकि भगवान जो है बालाजी महाराज अजर अमर हैं। इनका हम ध्यान करेंगे तो ये जो है हमारे ऊपर कृपा करेंगे। बागेश्वर धाम सरकार प्रसिद्ध क्यों है? वहाँ पर बस बागेश्वर धाम भगवान हनुमान जी के मंदिर के लिए ही फेमस है। बागेश्वर धाम अनेक तपस्वियों की दिव्य भूमि रही है, जहाँ दर्शन करने मात्र से ही लोगों को बालाजी महाराज जी की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है। अब हम आपको जानकारी के लिए बता दें कि हनुमान जी की कृपा और आशीर्वाद लेने के लिए
जो है आप कहीं पर भी बैठ कर के अगर उनका ध्यान करेंगे, घर पर ही उनका ध्यान करेंगे, तो आपका जो है कल्याण हो जाएगा, क्योंकि हनुमान जी के लिए हर एक काम आसान है। तो इसी प्रकार से आप जो है अगर कोई कहानी जानना चाहते हैं या कोई ऐसी कथा जानना चाहते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। पूरा वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।